नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल अयोध्या की बहुत चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। 22 जनवरी यानी इसी महीने 2024 को अयोध्या में श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा है। इस कारण अयोध्या की बहुत चर्चा होती है और इसकी होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम अयोध्या की चर्चा तुलसीकृत रामचरितमानस के माध्यम से करें तो हम देखेंगे तुलसीदास जी ने अयोध्या के माध्यम से, रामचंद्र जी के माध्यम से रामचरितमानस में देश प्रेम की भावना का संदेश हमारे देशवासियों को दिया हुआ है। उनकी इस भावना का, उनके इस प्रयास की चर्चा हालांकि बहुत कम होती है, लेकिन हमें इस बात की चर्चा करनी जरूर चाहिए। हम देखते हैं कि उत्तरकांड में यह बात वर्णित है कि जब रावण का वध करके रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे और पुष्पक विमान में सवार होकर के वो अयोध्या के आकाश में थे, तो वो अपने साथियों से यानी सुग्रीव से, अंगद से और विभीषण से कहते हैं कि सुन कपीस अंगद लंकेशा। कपीस माने सुग्रीव, अंगद माने अंगद और लंकेशा माने विभीषण को कहते हैं कि सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। यानी कि कहते हैं कि अंगद, सुग्रीव और विभीषण, सुनो कि यह जो नगरी नीचे दिख रही है ये पावनपुरी, बहुत पवित्र है मेरी पुरी, ये मेरा जन्म स्थान है, और रुचिर यह देशा, और ये मेरा देश बहुत सुंदर है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि तुलसीदास जी ने अयोध्या का तो जिक्र किया ही, उसकी चर्चा की, लेकिन देश शब्द का भी प्रयोग किया। इससे ये बात समझ में आती है कि तुलसीदास जी इस बात से बहुत पीड़ित थे, बहुत दुखी थे कि इस भारत देश में विदेशियों का शासन यानी मुगलों का शासन है। इस बात से बहुत पीड़ित थे, लेकिन वो खुल करके अपनी बात कह नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने सबसे चर्चित और पवित्र ग्रंथ में रामचंद्र जी के मुख से देश प्रेम की भावना का संदेश भारतवासियों को दिया कि सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी, ये मेरा जन्म स्थान बहुत ही पवित्र है, और रुचिर ये देशा, ये देश बहुत ही सुंदर है। वो आगे भी और कहते हैं, तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के मुख से आगे भी देश प्रेम की भावना का प्रचार इस तरीके से किया कि रामचंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यानी कि यद्यपि सब बैकुंठ पर, यद्यपि सभी लोग स्वर्ग की बहुत चर्चा करते हैं, वेद और पुराण में भी स्वर्ग की बहुत चर्चा है, लेकिन अवधपुरी के बराबर, अयोध्या के बराबर मुझे स्वर्ग भी प्रिय नहीं है। ये बात तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के मुख से कहलाई कि ये जो हमारा जन्म स्थान है ये स्वर्ग से भी महान है। ये रामचंद्र जी कहते हैं, यहाँ पर भी देश प्रेम की भावना ही सन्निहित है। और आगे भी देखिए वो रामचंद्र जी के मुख से क्या कहलाते हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। ये रामचंद्र जी वो सब अपने साथियों से ही कह रहे हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू सरजू पावनी। यानी कि ये जन्म भूमि जो मेरी है अयोध्या, यह है बहुत ही सुहावनी है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सुंदर है। और इसके उत्तर दिशा में जो सरजू नदी बहती है, जा मज्जनते बिनई प्रयासा, इस सरयू नदी में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, मम समीप नर पावई बासा। यानी कि जो सरजू नदी में स्नान कर लेता है वो मेरे समीप हो जाता है। यानी कि अयोध्या की सुंदरता का, यानी अपनी जन्म स्थान की पवित्रता का, उसके गुणों का बखान रामचंद्र जी कितने गदगद होकर के कह रहे हैं कि अयोध्या के बगल में जो नदी बह रही है सरयू, इसमें जो व्यक्ति स्नान कर लेता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। और आगे भी देखिए वो क्या कहते हैं, देश प्रेम की भावना से वो कितने ओतप्रोत हैं रामचंद्र जी। तुलसीदास जी क्या कहलाते हैं उनसे कि अतिशय प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। यानी कि यहाँ के जो निवासी हैं इस अयोध्या के, ये मुझे बहुत प्रिय हैं, और मम धामदा पूरी सुख राशि, यह अयोध्या सुख की राशि है और मेरे यानी कि परम धाम को प्रदान करने वाली है। अपनी अयोध्या के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति रामचंद्र जी के ये भाव हैं। यानी तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के माध्यम से, अयोध्या के माध्यम से देश प्रेम का ही प्रचार किया है। देखिए साथियों, एक बहुत ही साफ है कि तुलसीदास जी अकबर के और जहांगीर के समकालीन थे। उनके हृदय में इस बात का बहुत कष्ट था कि ये मुगल
हमारे भारतवर्ष पर शासन कर रहे हैं। इसलिए खुल करके तो वो ये बात नहीं कह सकते थे उस समय की देशवासियों से कि ये तुम्हारा देश है देशवासियों और इससे मुगलों को यहाँ से भगाओ। वो ये नहीं कह सकते थे। वो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को लोगों के हृदय में और अधिक सुदृढ़ कर सकते थे। वो इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के माध्यम से ये उन्होंने किया, और उसी का ये परिणाम है कि हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा से जुड़े रहे। और आज उसका परिणाम यह है कि वो जो जन्म स्थान रामचंद्र जी का था उस पर पुनः हम रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके बाल रूप की विग्रह की पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और अयोध्या का गौरव हम पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। और अयोध्या के माध्यम से ही हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के गौरव की भी, हमारी संस्कृति की भी एक हिसाब से पुनर्प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मैं साथियों ये बात आपसे कहना चाहता था कि रामचरितमानस में देश प्रेम की भावना का भी तुलसीदास जी ने खुल करके तो नहीं, बहुत ही मतलब एक साहित्यिक रूप में हम लोगों को देश प्रेम की भावना का संदेश दिया है। तो साथियों आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो और हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। कल जब मैं आपसे कुछ और बातों पर चर्चा करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।